हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसके बाद हम जो इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपकी DSSB एग्जाम, रीट, CTET, STET, UP टेट, UP TGT एंड ऑल TGT एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र में अपने 4 पार्ट से हमने डिवाइड करा है। तो उसमें क्या क्या आता है, पहले ब्लड, फिर उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप, उसके बाद आते हैं रक्त वाहिनियाँ एंड उसके बाद क्या आता है हृदय, ठीक है। तो ये 4 आता है। तो आज हम इस वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। और परिसंचरण तंत्र के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी वो थे विलियम हर्शी, ठीक है, जिसे फादर ऑफ सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। किनको? विलियम हर्शी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो वो है विलियम हर्शी, जिन्हें फादर ऑफ सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड का यदि मैं बात करती हूँ तो जो ब्लड होता है वो रक्त लाल रंग का संयोजी उत्तक होता है, जो अपने शरीर में काम करने के लिए कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम रक्त कहते हैं, ओके। तो यदि हम इसके अध्ययन की बात करें तो जो रक्त का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी pH वैल्यू क्या होती है, तो pH वैल्यू ऑफ ब्लड क्या होती है, 7.4, ठीक है। तो 7.4 इसके pH वैल्यू होती है, जो कि क्षारीय होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड के और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि ब्लड क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, जो रुधिर होता है यानी ब्लड अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त होता है एक बफर विलयन होता है। और स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनमें रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होती है। जो महिलाएं होती हैं उनमें अपने जो पुरुषों की तुलना में ½ लीटर जो रक्त होता है वो कम होता है। और रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मीसोड्रम से, यानी भ्रूण के मीसोड्रम से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 1 यूनिट में कितने दान दे सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 350 से 450 मिलीमीटर रक्त को दान कर सकता है, ठीक है, जिसे 1 इकाई कहते हैं, यानी 1 यूनिट कहते हैं। जो भी मैं इंपॉर्टेंट कुछ बोलती हूँ वो आप नोटबुक लेके बैठिए और आप उनको नोट करते जाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो मैंने जैसे मैं बोल के बता देती हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा के पढ़ा रही हूँ। तो आपको जो लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ठीक है। मानव की रक्त वाहिनी में प्राकृतिक प्रतिनिषंदन कारक हिपेरिन पाया जाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक प्रतिनिषंदन कारक होता है, हिपेरिन पाया जाता है, जो कि रक्त को जमने से इसको रोकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं। एक सीरम भी होता है, लेकिन हम ब्लड और प्लाज्मा ही इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 45% होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लाज्मा होता है ये एक तरल मैट्रिक्स होता है, किसका, ब्लड का।
तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का तरल मैट्रिक्स होता है और इसका जो रंग है वो क्या होता है, जो प्लाज्मा का रंग है वो रंगहीन होता है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है भाई, इसका जो रंग है वो रंगहीन होता है और इसमें रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, नहीं होती हैं। और इसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रोनोजेन नाम का एक प्रोटीन है वो इनमें पाया जाता है। अब देखना नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त कणिकाएं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रक्त कणिकाएं में क्या क्या आती हैं, आरबीसी आती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद आती हैं डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड आता है प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी रक्त बिंबाणु आता है। अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले अब देखिए, इसमें ना एक हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है और जिसके कारण इसका जो रंग होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। और इनका जो आकार की यदि मैं बात करती हूँ तो इनका आकार क्या होता है, गोल होता है। आप इस चित्र से देख सकते हैं कि जो इनका आकार होता है रेड ब्लड सेल्स का, ये क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। यदि मैं इसके जीवन काल की बात करूं तो इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, ठीक है। और इसके मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कि मतलब प्रतिदिन लगभग 30 लाख जो आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो मर जाती हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है लेकिन भ्रूण अवस्था में, ठीक है। और भ्रूण अवस्था में पिल्हा या यकृत में होता है और इनकी संख्या क्या होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होता है, ठीक है, यानी मिलीमीटर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आरबीसी की यहाँ पे हम बात करते हैं तो आरबीसी को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये किसके आकार की होती है, डिस्क के आकार वाली ये कोशिकाएं मध्य में अवतल होती हैं, यानी इनके आकार जो होता है वो गोलाकार होता है और ये इतनी छोटी होती हैं इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ओके। और आरबीसी फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिए। इनका कार्य है कि जो आरबीसी होती हैं वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने शरीर के सभी जो कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें है ना नाभिक नहीं होता है और इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है जो इसका कलर, रुधिर का कलर जिसके कारण क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। और यह हीमा नाम के लौह वर्णक और ग्लोबिन नामक के प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, और आरबीसी प्लीहा और अस्थि मज्जा में बनता है, चूंकि इसमें नाभिक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए करीब 4 माह तक ही जीवित रह पाता है, यानी 120 दिन तक ये जीवित रह पाता है। इसलिए हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करते हैं, तब हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी एक दिन में पूरी हो जाती है, क्योंकि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो बहुत तेजी से बनती हैं, ठीक है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं हम इस डायग्राम से देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो है ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि ये जो है वो संक्रमण से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से क्या करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि ये जो रोग के कारक कीटाणुओं को खा जाते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर की रक्षा प्रणाली या सैनिक सोल्जर भी कहते हैं। ये गोल या अनियमित आकार वाले अर्धपारदर्शी कोशिकाएं नाभिक वाली होती है, इनमें नाभिक क्या होता है, पाया जाता है, और आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है और ये आरबीसी थोड़े बड़े होते हैं, कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो आरबीसी से थोड़ी बड़े होते हैं। कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज कहे जाने वाले रसायन बना सकती हैं। इस तरह हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है और रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो लाल रक्त संख्याओं की तुलना में बहुत कम होती हैं। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनकी संख्याएं, यानी आरबीसी की संख्याएं ज़्यादा होती हैं किससे, डब्ल्यूबीसी से, और डब्ल्यूबीसी की कम होती हैं आरबीसी से, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
और यदि एक बात और करते हैं कि जो WBC जो है उनका जीवन काल क्या होता है, उनका जीवन काल होता है 10 से 13 दिन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10 से 13 दिन होता है और इनकी जो संख्या होती है वो 5000 से 93,000 प्रति घर मिमी होता है, यानी MM होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, यानी बिंबाणु की, रक्त बिंबाणु की बात करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, अलग नाम से थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट से इनको बोला जाता है। और इनका जो आकार होता है ये छोटे गोलाकार अंडाकार रंगहीन कोशिकाओं जैसे ये होते हैं, इन्हें जो अस्थि मज्जा में बनती है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारी क्या है, प्लेटलेट्स हैं ये वाली, ठीक है। ये जो है जिसमें वॉयलेट कलर का आपको शो हो रहा है ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये जो मैं अभी टिक कर रही हूँ इस तरीके से ये, ठीक है। तो देखिए ये वाले जो हैं ये वाले ये क्या होते हैं, अपने प्लेटलेट्स होती हैं, यानी रक्त बिंबाणु होते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये अस्थि मज्जा में बनती हैं और इनमें भी नाभिक नहीं होता है, ठीक है। और कटने या घाव लगने पर यह रक्त को जमाने यानी खून का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है, जिसके कारण खून का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। और अस्थि मज्जा में कोशिकाओं से बनने वाली सभी रक्त कोशिकाएं स्टेम सेल्स यानी स्टेम कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। रक्त का थक्का जमना खून के बहने को रोकता है और इसके लिए ये शरीर की क्या होती है, रक्षा प्रणाली होती है। प्लाज्मा में रक्त का घुलनशील प्रोटीन ब्रेनजोन पाया जाता है जो अघुलनशील प्रोटीन को फाइब्रिन बनाता है और यह खून को जमाने के लिए अनिवार्य है। और ये लीवर में कहाँ बनता है, ये लीवर में बनता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में कि जो बिंबाणु प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होता है, ओके। अब हम यदि प्लेटलेट्स की यदि मैं यहाँ पे बात करी है तो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 3 लाख प्रति घन होनी चाहिए, ठीक है। और इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 7 से 10 दिन तक होता है और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। एवं जो इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ होती है, पलिया में होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह शरीर के कटे भाग में रक्त के बहाव को रोकता है। इसका जो कार्य है वो ये है कि जो शरीर में जो भी कटा भाग होता है और जिससे रक्त स्राव होता है तो उसके बहाव को ये रोकता है, ठीक है, इसका ये कार्य है। अब हम इसको डिटेल में हमने पढ़ लिया है, अच्छे समझ लिया है कि क्या होता है परिसंचरण तंत्र, और उसमें ब्लड के बारे में हमने पढ़ा है आज कि ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है। और सीरम क्या होता है, सीरम के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो सीरम होता है वो रुधिर जमने पर थक्के में तरल भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और इसका जो कलर होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। और इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं और इसमें जो फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन होता है उसकी कमी होती है, ठीक है। और जो कि ये प्लाज्मा में ये प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब हम इस पे जो भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं जो कि ब्लड से हैं, ठीक है। देखिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 81 है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रुधिर दबाव मापक यंत्र है, यूटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रुधिर दबाव मापक यंत्र है वो कौन सा है, तो किससे नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमेनोमीटर से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया जो दबाव होता है उसको रक्तदाब कहते हैं। तो धमनी की जो भित्तियां होती हैं उन पर रक्तदाब डाला जाता है तो उसके दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, सोते समय रक्तदान में क्या परिवर्तन होता है। स्टार्ट में आया हुआ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोते समय जो रक्तदाब है वो बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जब हम सोते रहते हैं तो उस समय हमारा जो रक्तदाब होता है, ठीक है, यहाँ पे रक्तदाब आएगा उसमें परिवर्तन होता है यानी वो घटता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो रक्तचाप कितना होता है 120 mm व 80 mm होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है।
बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये सी टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो यकृत, फेफड़ा, किडनी या उपरोक्त सभी। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो यकृत में भी होता है, फेफड़ों में होता है, किडनी में भी होता है, यानी सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का जो रुधिर होता है उसका पीएच कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो मैंने अभी पढ़ाया था। तो मानव रुधिर का जो पीएच है वो 7.4 होता है। और कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, रक्त बैंक है, सी टाइप में आया क्वेश्चन है। तो रक्त बैंक कौन सा है, मतलब कहाँ होता है? यकृत में, पलिया में, अस्थि मज्जा में, उपरोक्त सभी में। तो रक्त बैंक जो होता है वो पलिया में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है? तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो कितने % होता है? तो रक्त में प्लाज्मा होता है वो 60% होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी कहाँ बनता है? तो आरबीसी है वो कहाँ पे बनता है? मैंने पढ़ाया था कि आरबीसी में नाभिक नहीं होता है और ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में ये बनता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, रक्त स्कंदन हेतु इनमें से कौन से विटामिन की उपस्थिति आवश्यक है? यानी स्कंदन यानी क्या होता है? थक्का। तो रक्त का थक्का हेतु इनमें से कौन सा विटामिन होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है? तो रक्त के थक्के के लिए हमें विटामिन के की नीड होती है, यानी जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्य के शरीर के किस अंग में श्वेत में लाल पल्प पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर के कौन सा अंग है जिसमें श्वेत और लाल पल्प पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? पलिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, रक्त स्कंदन थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो जो रक्त का थक्का बनने में जो तत्व सहायक होता है वो होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, रक्त के फिल्टर उपकरण है। मतलब अभी हमने देखा था कि रक्त के शुद्धिकरण, और वही है कि रक्त के फिल्टर। तो जो शुद्धिकरण से रिलेटेड आया था वो कब आया था? सी टेट में आया हुआ था। और जो रक्त के फिल्टर का उपकरण है वो एस टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो रक्त के फिल्टर उपकरण है यकृत, पलिया, अस्थि मज्जा या उपरोक्त सभी। तो रक्त का फिल्टर है उपरोक्त सभी, यानी सभी जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी यकृत में भी, पलिया में भी और अस्थि मज्जा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? बताइए कि हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, या रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, या रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्तचाप कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए, जो रक्त के प्रवाह में हवा के बुलबुले होना जीवन के लिए खतरनाक इसलिए होता है कि जो रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न इससे हो जाती है, इसलिए ये खतरनाक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो होप सो आपने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए हैं और जो भी मैंने ब्लड के बारे में आपको पढ़ाया है अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जुड़ सकते हैं हमारे FB पेज, FB ग्रुप से, जो ड्रीम इनसाइट क्लासेस से। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखी है साइंस की, जो मैंने इससे पहले करा दी है, वो आप जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।